सूरज की किरणें जंगल में फैल रही हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। चिड़िया मीना अपने घोंसले से बाहर आती है। अरे वाह, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है। चलो कुछ अच्छे बीज खोजते हैं। मीना उड़कर जंगल में दूर दूर तक जाती है। उसे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास कुछ बेहतरीन बीज दिखाई देते हैं। बीज तो बहुत अच्छे हैं, इनसे मेरा और मेरे बच्चों का पेट अच्छे से भर जाएगा। तभी तोता मोहन वहां पर आ जाता है। अरे मीना, आज अकेले ही सारी मेहनत कर रही हो, मेरे लिए भी कुछ बचा है क्या? तुम भी ना मोहन, हमेशा मजाक ही करते रहते हो। अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ आकर बीज चुन सकते हो। दोनों मिलकर बीज चुनते हैं और फिर पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। मीना, सुना है इस जंगल में कुछ अजीब घट रहा है। किसान हमारे पेड़ काटने की योजना बना रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? कह रहे हैं कि ये पेड़ उनकी खेती में बाधा बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे घोंसले और हमारा घर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हमें सभी पक्षियों को इस बारे में बताना होगा और मिलकर कुछ उपाय करना होगा। बूढ़ा बरगद के नीचे सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। मीना और मोहन सबको समस्या के बारे में बताते हैं। ये समस्या वाकई गंभीर है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे किसान हमारे पेड़ों को न काटे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ छोटे छोटे पक्षी हैं। अगर हम सब मिलकर एक साथ प्रयास करें तो जरूर कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे? मुझे एक योजना सूझ रही है। हम किसानों की मदद करके उन्हें समझा सकते हैं कि ये पेड़ उनके लिए कितने फायदेमंद हैं। हम किसानों के खेतों में जाकर हानिकारक कीड़ों को खाएंगे और उनके पौधों को नुकसान से बचाएंगे। जब किसान देखेंगे कि हम उनके खेतों की रक्षा कर रहे हैं तो वे हमें और हमारे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मीना, ये बहुत अच्छी योजना है। हमें आज से ही इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। मीना, मोहन और अन्य पक्षी खेतों में जाकर कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं। किसान यह देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे देखो, ये पक्षी हमारे खेतों में कीड़े खा रहे हैं। अरे हाँ, इससे तो हमारे पौधे बच जाएंगे और हमें कीटनाशक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद किसान देखते हैं कि उनके खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। अरे इन पक्षियों की वजह से हमारी फसलें देखो कितनी अच्छी हो गई हैं। हमें तो इनका धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, और हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इनके रहने की जगह को कोई नुकसान ना हो। मीना और अन्य पक्षी जंगल में खुशी खुशी वापस आते हैं। वे बूढ़ा बरगद के पास इकट्ठे होते हैं। देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। अब किसान हमारे पेड़ों को नहीं काटेंगे। तुम्हारी समझदारी और मेहनत ने हमें बचा लिया मीना। आज से तुम हमारे जंगल की नायक हो। हाँ मीना, अब तो तुम्हें जंगल की रानी कहा जाएगा। सभी पक्षी मिलकर हंसते हैं और खुशी मनाते हैं। मीना अपने घोंसले में बैठी है और उसके बच्चे उससे सवाल पूछते हैं। माँ, क्या सच में तुमने किसानों की मदद की? हाँ बेटा, हमने मिलकर ये किया। अगर हम किसी की मदद करें और उसे समझाएं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, है ना माँ? बिल्कुल सही कहा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। मीना अपने बच्चों के साथ घोंसले में खुश रहती है। सभी पक्षी जंगल में सुरक्षित रहते हैं। पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं और किसान भी खुशहाल रहते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और विपत्ति आने पर दिमाग से काम लेना चाहिए।